तो क्वेश्चन ये है कि हम तो भक्त बन गए, हम तो माला कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, तो फिर हम आखिर शुद्ध क्यों नहीं हो रहे, हम ब्रह्म में स्थित क्यों नहीं हो रहे, हमें भौतिक संसार के दुख तकलीफ़ें क्यों परेशान किए जा रहे हैं अभी? यही है ना प्रश्न आपका? हाँ, काम वासना हमारे मन में जो काम वासना पहले भी थी, अभी भी काम वासना वैसी बनी हुई है हमारे मन में। ये क्या चल रहा है? तो ये जो क्वेश्चन है, इसके ऊपर मैं एक लेक्चर बना रहा हूँ पूरा 1 घंटे का, वो इसी के ऊपर बना के दूंगा। संक्षेप में आप समझ लो। पहली बात यह है कि आप ये नहीं कह सकते कि काम वासना खत्म नहीं हो रही, घटी है, पूरी तरह खत्म नहीं हुई, लेकिन काम वासना पहले से 100% निश्चित रूप से घटी है। अब बात यह है कि काम वासना खत्म क्यों नहीं हो रही? आखिर खत्म हो जानी चाहिए थी, हम तो सेवा में लग गए। वो खत्म इसलिए नहीं हो रही क्योंकि हम लोग जो सेवा कर रहे हैं, हम अपने कंफर्ट जोन में सारी सुख सुविधाओं के अंदर रहते हुए हम कर रहे हैं। हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की कोशिश नहीं करते। जहाँ पर भी थोड़ी सी भी तकलीफ़ आती है, थोड़ा सा परिश्रम करना पड़ता है, थोड़ा सा हम अनकंफर्टेबल होते हैं, तुरंत वापस अपने खोल में घुस जाते हैं। इसके चलते क्या होता है कि हम वो आगे उतना हम प्रोग्रेस नहीं कर पाते, क्योंकि हमने जो हमारी नाव है, हमने अभी उसका लंगर उठाया नहीं है। हम चप्पू तो चला रहे हैं हम, लेकिन क्योंकि हमने लंगर उठाया नहीं है तो चप्पू चला रहे हैं, चप्पू चल भी रहा है, लेकिन हमारी नाव वहीं की वहीं बेसिकली अड़ के खड़ी हो जाती है। तो हमें कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का वो जो एक रिस्क है, एक जो वो लीप ऑफ फेथ है, एक छलांग लगानी है कि आप जो होगा देखेंगे भैया। वो छलांग जब तक नहीं लगाओगे तब तक आगे नहीं बढ़ोगे। जहाँ तक आगे बढ़ना था कंफर्ट जोन में रहते हुए, वहाँ तक आप पहुँच गए हो। अब अगर आपने आगे बढ़ना है तो आपको वो एक लीप ऑफ फेथ लेना पड़ेगा। आपको वो जो लंगर आपने अभी लगा के रखा हुआ है अपनी नाव का, उसको निकालना पड़ेगा। जब आपकी नाव बाहर निकलेगी बंदरगाह से और समुद्र में हिचकोले खाएगी, उस हिचकोले, वो जो बड़ी बड़ी लहरें हैं, जब उसका सामना करने की आप साहस दिखा दोगे तो आगे बढ़ जाओगे, तो काम वासना ख़त्म हो जाएगी। उससे पहले तो जूझना ही पड़ेगा। रियल लाइफ एग्जाम्पल्स तो मतलब इस्कॉन के डिवोटीज़ भरे पड़े हैं रियल लाइफ एग्जाम्पल में। आप कितने ही आप भक्त देख लो, उन्होंने जो भी, एक अंग्रेज़ी की कहावत है बर्निंग द ब्रिजेस, कि आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो और चलते चलते रास्ते में एक पुल आया, आपने वो पुल क्रॉस कर लिया। अब वो पुल क्रॉस करने के बाद अगर आप में डिटर्मिनेशन है, अगर आप में डिटर्मिनेशन को क्या बोलते हैं, दृढ़ संकल्प है अगर आप में, तो आपने पुल क्रॉस करने के बाद उस पुल को जला के राख कर दो। वो पुल को जला के राख करने का मतलब क्या है कि भाई वापस नहीं जाऊंगा अब मैं। अगर पुल को आप जला के राख नहीं करोगे ना, तो कभी ना कभी आपके मन में विचार आ जाएगा, यार वापस जाकर देखता हूँ क्या हो रहा है। वो बंदा फिर पीछे आ जाता है। अगर पुल जला दिया आपने, तो फिर तो अगर आपके मन में वापस जाने की इच्छा आए भी तो क्या करोगे? पुल तो है ही नहीं, अब वापस जा ही नहीं सकते। जब ये दिमाग में विचार आ जाएगा ना कि यार वापस तो जा ही नहीं सकता, फिर आगे बढ़ जाते हैं। हमारे श्रील प्रभुपाद के कितने शिष्य हैं जिनको बाद में कैंसर वगैरह भी हो गए, कई और बीमारियां हो गई। वो ये सारी जो चीज़ें हैं, इन सब तकलीफ़ों के बावजूद उन्होंने कभी भी ये नहीं सोचा कि यार चल वापस चलते हैं भाई, जो होगा कंफर्ट के अंदर रह के जीवन बिताएंगे। इनफैक्ट जो जयानंद प्रभु हैं, प्रभुपाद के डिसाइपल, जिन्होंने रथ यात्रा में हम उनकी फ़ोटो भी आगे लगा के रखते हैं ना, जयानंद प्रभु की, जयानंद प्रभु के पास $10,000 थे, $10,000।
उस $10,000 में से उन्होंने $5,000 शिला प्रभुपाद को दे दिए कि आप अपनी बुक्स छपवाओ आप। तो शिला प्रभुपाद ने अपनी बुक्स छपवाई और $5,000 उन्होंने रखे थे अपनी हेल्थ के लिए, अपने इलाज के लिए। उनको कैंसर हो गया, उनको जयानंद प्रभु को। तो उन्होंने वो जो पैसा $5,000 रखे थे प्रभुपाद के कहने पे, उन्होंने वो भी प्रभुपाद को दे दिया। प्रभुपाद ने बोला अपना इलाज तो करा लो। बोला जो होगा देखेंगे, कोई बात नहीं है। तो प्रभुपाद ने वो पैसे एक्सेप्ट कर लिए प्रभुपाद ने, और प्रभुपाद ने उनको हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया। अब हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। हॉस्पिटल का बेड बहुत अच्छा था, तो उनको बेड अच्छा लगा, तो उन्होंने उस बेड को व्यासासन बना दिया। प्रभुपाद की फ़ोटो उस पर रख दी और खुद ज़मीन पे सोते थे वो बेड वहाँ पे हॉस्पिटल में। ये डिटर्मिनेशन होती है कि अब जो होगा देखेंगे। अगर कोई बोले कि चलो तुम्हें हम ठीक कर देते हैं, लेकिन तुम्हें भक्ति छोड़नी पड़ेगी, भक्ति नहीं छोड़ेंगे, मरना मंजूर। रशिया के अंदर कितने भक्त हैं, उन्होंने जेल में रहे, कई लोगों की मृत्यु हो गई, भूखे रहे, प्यासे रहे, लेकिन उन्होंने, जो कम्युनिस्ट थे, उन्होंने बोला उनको कि तुम छोड़ दो, उन्होंने नहीं छोड़ी। हरिदास ठाकुर को वो काजी ने बोला कि अगर तुम ये हरे कृष्णा कीर्तन करना छोड़ दोगे, तुम अगर कलमा पढ़ लोगे तो हम तुम्हें माफ़ कर देंगे। हरिदास ठाकुर ने कहा मेरे शरीर के टुकड़े कर दो, ये नहीं छोड़ूंगा, और मेरे शरीर का हर टुकड़ा हरे कृष्ण बोलेगा। तो 22 बाजारों में उनको पीटा मुसलमान सैनिकों ने, और वो काजी ने बोल दिया था सैनिकों को कि इसको इतना मारो कि ये मर जाए, अगर ये नहीं मरेगा तो तुम्हें मार दूंगा। अब सोचो अपनी जान बचाने के लिए उन्होंने कितनी बेरहमी से पीटा होगा, कितनी बेरहमी से पीटा होगा। लेकिन हरिदास ठाकुर मरे नहीं। तो सैनिकों ने बोला अरे आप नहीं मरोगे, हम मर जाएंगे, हमारे पे दया करो, मर जाओ। मतलब सैनिक बोल रहे हैं उनको पीटते पीटते कि आप मर जाओ, नहीं तो हम मर जाएंगे। हरिदास ठाकुर ने सांस रोकी, समाधि में चले गए। उन्होंने चेक किया, उन्होंने कहा भैया मर गया, उठा के नदी में फेंक दिया, गंगा जी में, और जाके काजी को बोला कि मर गया, हमने फेंक दिया नदी में, दफनाएंगे भी नहीं इसकी लाश को, क्योंकि लाश को दफनाएंगे तो जन्नत मिलेगी, दफनाएंगे भी नहीं, पानी में फेंक दिया। हरिदास ठाकुर तैर के गंगा के उस किनारे चले गए, वहाँ पे उन्होंने अपना भजन करना शुरू कर दिया। हरिदास ठाकुर ने एक बारी भी नहीं ये सोचा कि ओ क्या फ़ायदा कोड़ा खाने का, चलो छुप के कर लूँगा। उन्होंने ऐसा नहीं सोचा। जब चैतन्य महाप्रभु सप्त प्रहरीय लीला कर रहे थे श्रीवास आंगन में, बहुत समय के बाद चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर को बुलाया, हरिदास ठाकुर इधर आओ। हरिदास ठाकुर सामने आ गए। चैतन्य महाप्रभु ने कहा तुम्हें 22 बाजारों में पीट रहे थे? हरिदास ठाकुर ने कहा हाँ मुझे पीटा सैनिकों ने। तुम्हें दर्द हुई? हरिदास ठाकुर ने कहा बड़ी आश्चर्य की बात है, मुझे दर्द ही नहीं हो रही थी। चैतन्य महाप्रभु ने कहा तुम्हें दर्द इसलिए नहीं हो रही थी क्योंकि तुम्हारे शरीर को मैंने अपने शरीर से ढक दिया था। और चैतन्य महाप्रभु ने अपनी पीठ दिखाई, सारी पीठ पे कोड़ों के निशान से सनी हुई थी महाप्रभु की पीठ। और हरिदास ठाकुर ने देखा, बेहोश होकर, मूर्छित होकर नीचे गिर। ये विश्वास, ये जो कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की जो संकल्प होता है, उससे आगे बढ़ोगे आप। अब जहाँ पे पहुँच गए। अब आगे बढ़ना है तो अब तकलीफ़ जब तक झेलने के लिए तैयार नहीं होगे तब तक बात नहीं बनेगी आपको। तो आप सबका बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई बात बुरी लगी हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद की जय।